हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज करवा चौथ का त्यौहार है। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। मैं मंजू सिद्धार्थ आपको जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। आइए शुरू करते हैं कहानी। यूँ तो चंदा बचपन से ही बहुत शरारती थी। चंदा की शरारतें तो आपने देखी हैं। छोटी छोटी मासूम मासूम प्यारी प्यारी शरारतें करती थी। परंतु वो शरारतें बहुत मासूम और खूबसूरत होती। चांद की खूबसूरत कलाओं की तरह चंदा बड़ी होती गई। बचपन पीछे छूटता गया। अब धीरे धीरे चंदा बड़ी हो रही थी। काफ़ी ऊपर वाले क्लासेस में आ गई थी। और अब वो और भी खूबसूरत दिन पर दिन हो रही थी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी खूबसूरती भी बढ़ रही थी। चांद की खूबसूरत कलाओं की तरह चंदा बड़ी होती गई। बचपन पीछे छूटता गया। किशोरावस्था के बाद अब उसने यौवन की दहलीज पर कदम रखा। उसके सौंदर्य का निखार देखते ही बनता। ज्योति की शादी में हर दिन हर फंक्शन में खूबसूरत नई नई ड्रेसेस पहनकर चंदा का सौंदर्य और उभर कर सामने आ रहा था। अच्छी अच्छी नई नई ड्रेसेस में, कलरफुल ड्रेसेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी चंदा। चंदा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। जो निगाह उस पर पड़ती कुछ देर वहीं ठहर जाती। कितनों ने तो माँ से अपने लड़के के लिए चंदा का हाथ भी मांग लिया था। आज घर में और गेस्ट हाउस में बहुत रौनक थी। सगाई की रस्म होने जा रही थी। अपने पर्पल एंगेजमेंट गाउन में ज्योति भी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। चंदा की सभी बहनें, दोनों बहनें भी काफ़ी खूबसूरत थीं, क्योंकि मम्मी बहुत खूबसूरत थी और पापा भी अच्छे थे बहुत। माँ पापा अपनी दुलारी बिटिया को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। गेस्ट हाउस का हॉल खचाखच मेहमानों से भरा था। जीजा जी अपनी बहनों और भाभीियों के साथ स्टेज पर पहुंच गए। ज्योति बहनों और सहेलियों के साथ स्टेज पर पहुंची। चारों ओर कैमरों की लाइट जगमगा रही थी। सामने स्क्रीन पर लाइव वीडियो चल रहा था। चंदा तो आज गजब ही ढा रही थी। अपने धानी लहंगे में वह एक जीती जागती गुड़िया लग रही थी। बड़े ही शानदार तरीके से सगाई की रस्म संपन्न हुई। विभोर को जो अंगूठी ज्योति ने पहनाई थी वह चंदा की पसंद की ही थी। चंदा की चॉइस बहुत अच्छी है। सभी उसको पसंद करते हैं। जो वो चीज़ चूज़ करती है वो सबको अच्छी लगती है। बहुत परफेक्ट होती है। ज्योति तो चंदा के बिना शॉपिंग पर ही नहीं जाती। सभी रस्में पूरी होने के बाद डिनर स्टार्ट हुआ। सालियों ने जीजाजी को घेरा हुआ था। सबसे बड़ी और खूबसूरत सजी टेबल पर सब बैठ गए। जहाँ पर ज्योति दीदी बैठी, चंदा बैठी, उसकी सहेलियाँ बैठी, सब हंसी मजाक करने वाले लोग सेम एज के एक टेबल पर बैठे। जो बहुत अच्छी बड़ी सजी हुई टेबल थी, जो दूल्हा दुल्हन के लिए रखी हुई थी, उसी पे विभोर के कुछ दोस्त भी थे। हंसी मजाक का दौर चल रहा था। अचानक चंदा कुछ अनकंफर्टेबल फील करने लगी। उसे लग रहा था जैसे एक जोड़ी आंखें उसे लगातार देख रही हैं। हिम्मत करके आंख उठाकर उसने देखा, एक सांवला सलोना लड़का उसे लगातार देख रहा था। कसमसा कर चंदा ज्योति की आड़ में हो गई। सुबह से ही शादी की हलचल शुरू हो गई। नहा धोकर ब्रेकफास्ट करके सभी लड़कियां ब्यूटी पार्लर पहुंच गईं। नेक्स्ट डे, लेकिन जब उस समय हंसी मजाक का दौर चल रहा था एंगेजमेंट वाले दिन, और चंदा को लगा कि कोई उसे देख रहा है, तो वो छुप भी गई साइड में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो सुनिए। खाना समाप्त होने पर सब उठ खड़े हुए। अचानक वह लड़का चंदा के सामने खड़ा था। बोला, मैं सूरज हूँ,
विभोर भैया का कजिन। आप ज्योति भाभी की बहन चंदा है ना? चंदा मुस्कुरा दी। हाँ, मैं गर्दन हिलाई। एक्चुअली सूरज विभोर की बुआ का लड़का था, जो इलाहाबाद में ही रहता था। चंदा और सूरज हम उम्र थे। सूरज का भी 12th का बोर्ड था। दोनों में बातें चल पड़ी। दोनों एक ही क्लास में थे और एक ही सब्जेक्ट भी शायद था उनका। 2 दिनों में ही अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों ही साइंस स्ट्रीम के थे। बातों की कोई कमी न थी। उनके कॉमन टॉपिक बहुत सारे थे और बतियाने में वो लोग किसी से कम नहीं थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सब्जेक्ट थे बात करने के लिए। सुबह से ही शादी की हलचल शुरू हो गई थी। जयमाल की तैयारी जबरदस्त थी। स्टेज की भव्यता देखते ही बनती। हॉल के दूसरी ओर वेदी बनी थी, जहाँ कन्यादान और फेरे होने थे। जहाँ स्टेज पे जो था वो होता है, जयमाल हो गया, उसके बाद फेरे होने के लिए बेदी बनाते हैं। तो बेदी बनी हुई थी, जिसको केले के पत्ते वगैरह से सजाकर और कुछ डेकोरेशन वगैरह लगा के बनाते हैं। हमें याद है कि बहुत पहले वो उसमें खिलौने भी छोटे छोटे लगाते थे। जब शादी हो जाती थी सब छोटे बच्चों को खिलौने तोड़ तोड़ के दिए जाते थे। हॉल की दूसरी ओर बेदी बनी थी, जहाँ कन्यादान और फेरे होने थे। सभी कार्यक्रम बेहद खुशनुमा माहौल में संपन्न हुआ। अब सबसे मुश्किल समय आया। ये समय सब लड़की के लिए, सभी लड़कियों के लिए और लड़कियों के घर वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है। सुबह 4 बजे ज्योति की विदाई थी। भावनाओं के सैलाब उमड़ पड़े। बड़े ही भावभीने तरीके से ज्योति विदा हुई। विदाई के बाद सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। रात भर के जगे जो थे। इतनी धूमधाम के बाद पूरा घर शांत था। बेटी की विदाई के बाद घर में अलग तरह की ही शांति छा जाती है। घर का वातावरण एकदम शांत था। बेटी की विदाई हो चुकी थी। धीरे धीरे करके सभी मेहमान विदा होने लगे। कपड़े और मिठाइयाँ सबको गिफ्ट स्वरूप दी जा रही थी। आज ज्योति को विदा हुए 10 दिन हो गए। चंदा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। उसके एग्ज़ाम्स को ज़्यादा समय नहीं था। साथ ही वह बहुत अकेलापन फील कर रही थी। पहले तो मीरा की शादी हुई, फिर तो उस टाइम ज्योति थी, लेकिन अब वो बहुत अकेली हो गई थी। उस साथ ही वो बहुत अकेलापन फील कर रही थी। मीरा के ससुराल जाने के बाद ज्योति के होने से इतना अकेलापन फील नहीं हुआ था। दोनों बहनों के जाने पर चंदा थोड़ी मायूस और अकेली अकेली सी हो गई थी। अक्सर स्वरा को स्टडी के लिए बुला लेती थी या कभी कभी स्वरा के घर भी चली जाती थी। हर 2 घंटे की पढ़ाई के बाद चंदा जो थी वो ब्रेक लेती। कभी 10 मिनट दादी या माँ से बतियाती जाके चेंज के लिए। वैसे भी पढ़ाई करते समय 1-2 घंटे में ज़रूर ब्रेक लेना चाहिए, चलना फिरना चाहिए थोड़ा, फिर स्टडी स्टार्ट करें। जाती थी, दादी से बतियाती थी, गप्पे मारती थी, हंसती थी, फिर माँ के पास कभी चली जाती थी। इस तरह से उसका टाइम निकल जाता था। दोनों बहनें ना होने से वो काफ़ी लोनली हो रही थी। सूरज भी अपनी बोर्ड की तैयारी में व्यस्त था। 2 बार उसका फ़ोन भी आया। थोड़ी गपशप हुई। चंदा को उससे बातें करना अच्छा लगता था। आज चंदा का फर्स्ट पेपर है। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। तैयारी उसकी पूरी थी। दादी के हाथों से दही पेड़ा खाकर मंदिर में प्रणाम करके घर से निकली। रास्ते में स्वरा और दूसरी सहेलियां भी मिल गईं। नीरू ने मुस्कुराकर चंदा से कहा, चंदा तुझे देखकर लगता ही नहीं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स देने जा रही है। हम लोगों की हालत हमारे चेहरे पर नज़र आ रही है, पर तुमको देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम एग्ज़ाम देने जा रही हो। बड़े आराम से प्रिया ने कहा, चंदा क्यों घबराएगी,
वह तो टॉपर है, सब कुछ उसे बाय हार्ट याद होगा। सब बतियाते हंसते मुस्कुराते एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे। सेंटर उनके अपने कॉलेज में ही पड़ा था। एक एक करके सभी पेपर्स संपन्न हो गए। अपनी ओर से सभी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। लास्ट पेपर वाली शाम को सूरज का फ़ोन आया। अच्छी दोस्ती हो गई थी चंदा और सूरज में। चंदा को अच्छा लगा। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। पेपर के डिस्क्रिप्शन चल रहे थे। सूरज भी ब्रिलियंट स्टूडेंट था। एग्ज़ाम्स के बाद समर वेकेशन शुरू हुई। समर वेकेशन काफ़ी लंबी होती है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद लंबी चलती हैं। चंदा ने मीरा और ज्योति से पहले ही प्रॉमिस कर लिया था एग्ज़ाम्स के बाद समर वेकेशन में कम से कम 1 मंथ के लिए दोनों आएंगी। एग्ज़ाम्स फिनिश होते ही चंदा ने दोनों बहनों को फ़ोन लगाया। उनके एयर टिकट पहले ही बुक हो गए थे। जॉब्स के कारण जीजा जी नहीं आ रहे थे, परंतु दीदी लोगों को वापस ले जाने जब आएंगे तो कम से कम 4-5 दिन तो रुकेंगे, ऐसा चंदा ने प्रॉमिस करवा लिया था। मीरा दीदी की फ़्लाइट शाम 5 बजे पहुंचने वाली थी। पापा के साथ चंदा 3 बजे घर से निकल पड़ी। एयरपोर्ट घर से काफ़ी दूर था। रास्ते में टाइम लगना था, इसलिए जल्दी निकल पड़े। आज चंदा बहुत खुश थी। कार भी खुद ही ड्राइव कर रही थी। उसकी खुशी देखकर पापा भी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। यूँ तो घर में सभी बेहद खुश थे। माँ ने बहुत सारे वैरायटी के पकवान बना कर तैयार कर लिए थे। ख़ास तौर से मीरा की पसंद के बेसन के लड्डू। मीरा को बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे और नमक अजवाइन की मट्ठियाँ। फ़्लाइट राइट टाइम थी। मीरा के साथ उसकी 10 महीने की गुड़िया भी थी, जिसका नाम उसकी दादी ने मुग्धा रखा था। मीरा की एक बेटी हुई थी, छोटी सी थी, 10 महीने की। उसका नाम था मुग्धा। वो भी अपनी माँ और मासियों पर गई थी। बेहद खूबसूरत और दूध सी उजली, खूब गोरी थी और खूब सुंदर और प्यारी। सबके घर पहुँचते ही घर का वातावरण ही चेंज हो गया। चारों ओर चहल पहल और त्योहार जैसा माहौल। ठीक ही कहते हैं, लड़कियां घर की रौनक होती हैं, माँ भगवती का रूप होती हैं। अपनी पायल छम छम करती मुग्धा इधर उधर भाग रही थी। उसने जल्दी ही चलना शुरू कर दिया था। अभी 10 महीने की थी, लेकिन चलना शुरू कर दिया था। दादी माँ और पापा तो उसे देखकर निहाल हुए जा रहे थे। दादी बलैयाँ लेती थक नहीं रही थी। अब वो परदादी जो बन गई थी। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल।